माता से जुड़े तमाम हमारे साथीगण यहाँ पर एनजीओ के सेक्टर में काम करने वाले साथीगण, समाज जी, हमारे आप भारतीय जनता पार्टी जी, हमारे सर के आनंद में आप बैठे हैं, माननीय डॉक्टर सदा जी, हमारे गुप्ता जी, तमाम हमारे सभी एक्सपर्टगण, सभी माता और तमाम हमारे वात्सल्य प्रतिनिधि माता बहनों, प्यारे साथ साथियों, अच्छा लगा जो आमंत्रण आपका जो मिला, और ये था कि हम किस तरह से हमारे बेटे बेटियों के साथ में हरोपुर रोने का मौका मिलेगा, और उनके जो संकलन सुझाव है उनको कहीं कहीं किसी न किसी स्थान पर मोड़ पर उनको कर सके, इस तरह का अवसर मिले। मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ उन साथियों का जो ये अवसर हमें दिया, और लंबे समय से हम सब साथी कई कई बातों को, आपकी बातों को भी उठाते हैं, कहीं कहीं हमारे साथियों के साथ में मंत्रणा भी करते हैं, और आज जिस तरह से देश की नौनिहाल पीढ़ी की, देश की कर्णधार पीढ़ी की, हमारा देश युवाओं का देश है, और युवा पीढ़ी के लिए अगर कोई डायरेक्शन, दिशा, दशा अगर सही ढंग से मिल जाए तो जीवन में बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलता है। आपने विभिन्न स्थिति में आपने बहुमूल्य सुझाव जिस तरह से बेटे बेटियों ने देने का काम किया, और हम बड़े गौर से बेटे बेटियों के लिए के सुझावों को देख रहे थे। ये सुझाव हम जो यहाँ पर मंच पर बैठे हैं, ये कहीं कहीं आपकी भावनाओं को कहीं कहीं पर हम रख सकें, और यदि आपकी भावनाओं को कहीं रखते हैं तो उनका इम्पैक्ट जब आता है तो किसी एक भाई का सुझाव पूरे राजस्थान के लिए काम कर देता है, एक बेटे बेटी का सुझाव पूरे देश के लिए काम कर सकता है। और ये सुझाव जो संकलन के रूप में जब हम ग्रहण करते हैं, लेते हैं, तो मानता हूं कि आने वाले समय में हम सुझावों को किस तरह से रख सकें, और किस तरह से बजट घोषणाओं में और पार्टी की घोषणा में संकलन के रूप में किस तरह से कर सके, ये बहुत बड़ी भूमिका की बात है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने, आप सभी साथी जो यहाँ पर बैठे हैं, पूर्व वक्ताओं ने अपनी बात को कहा, और उन पूर्व वक्ताओं ने इस बात को भी कहा कि हम कहीं कहीं सहभागी आपके हर काम के लिए बन सके, ये हमारी सबकी बात है। मैं मानता हूं कि जो यहाँ पर विभिन्न एरिया वाइज, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से हमारा जो प्रदेश है वो बहुत अलग तरह का प्रदेश है। कहीं पर तकलीफों को लेकर के हमारे बेटे बेटियों के लिए दिक्कतें बनती है, कहीं कोर्सेज को लेकर के तकलीफ बनती है, कहीं हमारे जो है उनकी दुर्गामी क्षेत्रों को लेकर के तकलीफ बनती है, कई अध्यापकों की कमी को लेकर के तकलीफ बनती है। ये नहीं, परंतु कॉन्क्रीट रूप में हमारे बालकों का सर्वांगीण विकास कैसे हो, इस बात को ध्यान रख करके हमें सब ध्यान में रखते हुए कई बातें रखने का मौका मिलता है। तो निश्चित रूप से मैं आपको सबको, बेटे बेटियों को भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जहां जहां पर भी जिस तरह से आपने सुझाव देने का काम किया, उनका सुझाव का संकलन भी करेंगे, और संकलन के साथ में आपके यहाँ पर रिपोर्टर है, मैं माननीय गुप्ता जी, आप और हमारे जो ट्रेनिंग सेंटर के तमाम सब साथी बैठे हैं, डॉक्टर साहब, आप देख रहे, आप संकलन जिस तरह से बनाने का काम करेंगे, मुझे मालूम है आप जब संकलन के रूप में इस स्थिति को पॉइंट टू पॉइंट लिखने का काम करेंगे, एक तो वो कॉपी भी, हमारे जितने भी सहभागी यहाँ पर आए हैं, निश्चित रूप से एक एक कॉपी हमारे उन सहभागी के पास में, हमारे सब साथियों के पास में भी आप देने का काम करना, मेहरबानी करके एक ये हमारा अनुरोध प्रार्थना है। दूसरा, जो बेटे बेटियों की जो बातें आई है, उन बेटे बेटियों की जो प्रैक्टिकल बात आप और हम देख रहे हैं, जैसे हमारे जो दिव्यांग बेटे बेटी, जिस तरह से बेटे भाई बात जो जिस तरह से डिस्कशन के रूप में कर रहे हैं, समावेश के रूप में जब उनकी बात को
दूसरा कौन समझ सकेगा, नहीं समझे एक्सपर्ट आदमी बैठ करके कुछ तरह से उनका आकलन करके उनको किस तरह से करने की आवश्यकता है। ये बहुत बड़ी महत्व की जिम्मेदारी होती है, भूमिका का निर्वहन करने की बात आती है। तो मैं मानता हूं कि इस तरह के जो संकलन है बहुत ही अनुकरणीय सुझाव है, वो हमारे लिए कारगर साबित होंगे उन बेटे बेटियों के लिए जो वास्तव में कहीं ना असक्षमता वो अपने जीवन में अपने समाज में करते हैं उनके लिए। मैं मानता हूं कि आईएएस अधिकारी भी ऐसे ही बेटे बेटी जब आईएएस अधिकारी बनते बड़ा गर्व होता है। जब लोग ऐसी कंकण लिपिक केवल हाथ रख करके ब्लाइंड होते हैं, वो बेटे बेटी हाथ लगा करके देख लेते हैं कि ये कौन सा सब्जेक्ट क्या क्या है, क्या क्या काम करने की ताकत है। और वही बेटे बेटी जब आईएएस अधिकारी बनते हैं तो उससे और दुगनी ताकत होती है। उससे बनिस्पत तो आज आप और हम जिनकी आंखें हैं, जो देख पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, सक्षम है, इसका मतलब ये है कि क्या वो ब्लाइंडनेस बेटा बेटी जो इतनी तरक्की के रूप में आगे उन्होंने प्रभु ने आशीर्वाद रूप में दिया है, आप और हम सब प्रयास ये कर सके कि उससे हम कई गुना बेहतरीन काम करके पूरे समाज में एक नई ताकत पैदा करने का जज्बा लेकर के काम करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो समाज आगे बढ़ेगा। एक ये निवेदन करने के लिए आपके बीच में खड़ा हुआ। दूसरी बात यह है कि सुझाव संकलन की बात हमने कर दी, मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा क्योंकि मैं एक प्रोग्राम में जाना इसलिए आपके बीच में कम बैठूंगा। पर मैं आप सबसे भरोसा दिलाना चाहता हूं कि डॉक्टर मांगीलाल गरासिया को जहां जहां पर भी जिस तरह की बात आपकी संकलन के रूप में मिलेगी वो भी पूरे राजस्थान में जहां पर घोषणा पत्र में संकलित करने का मामला निश्चित रूप से जिस समाज से निकल करके आए हैं, जिस क्षेत्र से निकल कर आ रहे हैं। गुप्ता जी आपने तो एरी को देखा है, नवाचार के साथियों ने देखा है, डॉक्टर साहब आपने देखा है, किसी ने नहीं देखा है। हमारे सभी साथियों ने बड़ी गहराई से देखा है कि भौगोलिक दृष्टि से जो एरिया है सर्वराज्य बेटे जिस रूप में हमने काम किया, एक बात पर पूरे राजस्थान में एक दशा दिशा को बोध करने का काम कर दिया मानरेगा को लेकर के। दूसरी बात में जंगल जमीन के मामले को लेकर के कार्यशाला होने के बाद में पूरे देश और दुनिया में एक उदाहरण पेश किया, एक उदाहरण तय हो गया। और यही नहीं, जब गुणीजन भाइयों के लिए जब कार्यशाला हुई, आज हमारे पूरे राजस्थान में देश में गुणीजन भाइयों के लिए एक नवाचार स्थापित होकर के आ गया। तो आने वाले समय में यही बेटे बेटियों के जब सुझाव आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आप और हमारा सबका भाग्य समाज के उत्थान के रूप में आपकी भावनाओं का भी कदर करते हुए आपने जो सुझाव दिए उन सुझावों का हम निश्चित रूप से किसी भी मंच पर यदि ओपन उठाना पड़ेगा, हम आत्मीयता से उठा करके आपकी भावनाओं का कदर करके ये कहने के लिए मैं खड़ा हूं। मैं अपनी बात को ये विराम देते हुए, क्योंकि हम जानते हैं इस बार में राजस्थान सरकार ने जिस तरह से हमारे बेटे बेटियों के लिए मोबाइल, क्योंकि डिजिटल का युग आ गया, तो डिजिटल के इस युग में जिन बेटे बेटियों के लिए मोबाइल का देने की बात जिस तरह से हो गई और वो उपयोग, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि एक सकारात्मक रोल को लेकर के उनका उपयोग करने की आवश्यकता है। यदि नकारात्मक रूप में किसी और वे से संस्कार विहीन बातों को लेकर के कर दिया तो जिंदगी कई तरह से अवरुद्ध हो जाएगी। ये मेरा आप सबसे अनुरोध है, प्रार्थना है। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा, ये नई पहल है और उस पहल के लिए आप और उनको सबको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति कभी कल्पना नहीं की होगी कि झोपड़ी में रहने वाला आदमी भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पढ़ करके आगे बढ़ने की सौगात को लेकर के काम करेगा। परंतु एक नवाचार के रूप में नई पहल हुई तो मानता हूं कि एक झोपड़ी में रहने वाला व्यक्ति भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में बिना 15, 20, 50 हजार रुपए देने के बिना पैसे दिए हुए भी एक सरकारी विद्यालय में पढ़ने की नई ताकत पैदा करने का काम जिस रूप में हुआ, एक नई पहल आने वाले टाइम पे हमारे समाज को उत्थान के रूप में बढ़ने की सौगात देकर के काम करेगा और नव नियाज पीढ़ी को एक नई दिशा का बोध करने की ताकत पैदा करेगा। मैं ज्यादा बात नहीं कहते हुए मैं गुप्ता जी आपका, संचालक महोदय आपका, हमारे डॉक्टर साहब का, माननीय संजीव सिंह जी साहब बैठे हैं उनका, पार्टी के बड़े साहब बैठे हैं उनका और हमारे शर्मा में बैठे हैं। निश्चित रूप से आपके सुझाव जो है वो हमारे बेटे बेटियों के लिए नए भविष्य की नींव खड़ी करने में
नई ताकत प्रदान करने में सहायक सिद्ध होगी। इसलिए मैं मेरी बात को ये विराम देते हुए, क्योंकि एक प्रोग्राम में जाना है और घड़ी का कांटा तेज चलता है, इसलिए मैं माफी भी चाहूंगा। नहीं तो पूरे दिन आपके पहले कर दे तो उस रूप में हमें और बड़ी ताकत मिलेगी। इन्हीं भाव और आशा व्यक्त के साथ में नहीं आपके आशा को बढ़ने का सौगात मिलेगा। मैं आपका सबका हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं देते मैं मेरी बात को विराम देता हूँ। सभी बेटे बेटियों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सामान्य महिला जी, राजा जी। आपका हमारे बच्चों के पीछे पढ़ाने का बहुत बहुत आभार, और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह से हम सबके बीच पधारते रहेंगे, और निश्चित रूप से जो आपने वादा किया है हम आप तक प्रमाण पत्र पहुंचाएंगे, और हमें उम्मीद है कि आपकी